A very good morning, dear students. Today we will continue same lesson number 7, civilizing the native and educating the nation. In previous class, we have discussed about education for commerce. Today we will discuss about what happened to the local schools, यानी कि जो local schools थे इंडिया में उनका क्या हुआ. Do you have any idea of how children were taught in pre-British time? Have you ever wondered whether they went to schools, and if there were schools, what happened to these under British rule? यानी कि इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो चिल्ड्रन थे वो कैसे अपनी एजुकेशन लेते थे, या जो भी स्कूल्स इंडिया में थे वो किस तरीके से ऑपरेट होते थे, वहाँ पे स्टूडेंट कैसे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते थे. तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिलेगा विलियम एडम की एक रिपोर्ट से. इन द 1830 विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार. 1830 में विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी थे. इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बंगाल एंड बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें क्या क्या विजिट किया. ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स. अब इन्हें कंपनी ने क्या कहा, जो इंडिया में जो स्कूल्स थे उनकी एजुकेशन जो प्रोग्रेस थी उस पर एक रिपोर्ट बनानी थी. रिपोर्ट बनाने को कहा गया जिसमें क्या है, द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग. और ये रिपोर्ट कैसी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. इसमें बहुत सी जो फैक्ट्स थे वो सामने आए. वो फैक्ट्स क्या थे, एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार. एडम स्मिथ ने जब अपनी रिपोर्ट तैयार की, प्रिपेयर की अपनी रिपोर्ट, तो उसमें देखा कि बंगाल और बिहार में क्या है 1 लाख से भी ज़्यादा क्या है पाठशालाज हैं, यानी कि पाठशालाज मीन स्कूल्स. दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स. अब ये इंटरेस्टिंग थिंग्स थी कि वो जो इंस्टीट्यूशन थे, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, हर एक इंस्टीट्यूशन में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे. बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन being taught in this पाठशाला was considerable over 20 लाख. लेकिन ये जो 1 लाख जो पाठशालास थी उन पूरी 1 लाख पाठशालास में टोटल 20 लाख से ज़्यादा क्या थे, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, एजुकेशन ले रहे थे. दीज इंस्टीट्यूशन वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल. और ये जो इंस्टीट्यूशन थे लाइक पाठशाला, ये जो वेल्दी पर्सन पीपल थे यानी कि जो रिच पीपल थे उन लोगों ने क्या किया था, सेटअप किया था या ऑर्गेनाइज किया था. और द लोकल कम्युनिटी एट टाइम दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर गुरु. और वहाँ पे कौन टीच करते थे, गुरु, यानी कि जिनको आज आप क्या कहते हैं, टीचर्स कहते हैं. वो क्या करते थे, इन पाठशालाज में क्या कराते थे, टीचिंग कराते थे. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल. जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो क्या था, काफ़ी फ्लेक्सिबल था, स्मूथली था. फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम. आज जो आप अपने स्कूल से प्रेजेंट टाइम में एसोसिएट कर रहे हैं स्कूल से, वही कुछ थिंग्स क्या थी उस टाइम भी थी पाठशालाज में. देयर वर नो, अब देखो जो स्कूल अभी मैंने बताया कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था. वो कैसे फ्लेक्सिबल था, देयर वर नो फिक्स्ड फी. वहाँ पे क्या था, फिक्स्ड फी नहीं था. नो प्रिंटेड बुक्स नहीं थी. टीचर्स क्या करते थे, ओरल एजुकेशन देते थे और स्टूडेंट उसको सुन के क्या करते थे, वो मेमोराइज करते थे. नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड. ना ही स्कूल की कोई एक अलग से बिल्डिंग थी. वो क्या करते थे, एक ट्री के नीचे ही क्या करते थे, टीचर अपने स्टूडेंट को टीच करते थे. कोई बेंचेस नहीं थी, चेयर्स नहीं थे, ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे, और कोई भी सेपरेट क्लासेस का कोई सिस्टम नहीं था. जो स्टूडेंट्स से उनके कोई भी रोल कॉल रजिस्टर्स नहीं थे, उनके रोल नंबर्स नहीं उनको अलॉट किए गए थे. कोई भी एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होता था, और कोई भी नो रेगुलर टाइम टेबल, और कोई भी रेगुलर टाइम टेबल फिक्स नहीं था. इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बेनियन ट्री. और कुछ जगह क्या होती थी, जो क्लासेस थी वो बेनियन ट्री के अंडर क्या होती थी, ऑपरेट होती थी. इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल. और किन्हीं जगह पे क्या होता था, विलेज के किसी कॉर्नर में या शॉप में या टेम्पल में क्या होती थी, क्लासेस ऑपरेट होती थी. या फिर किसी गुरुज के होम में, यानी कि उनके टीचर्स के होम में क्या होती, क्लासेस ऑपरेट होती थी. फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स. और जो फी का क्राइटेरिया मैंने अभी बताया कि कोई भी फिक्स्ड फी नहीं होती थी. फी क्या होती थी, पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड होती थी. द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर. यानी कि जो रिच पर्सन होते थे, रिच स्टूडेंट होते थे, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था एज़ कम्पेयर टू
पुअर स्टूडेंट्स। टीचिंग वॉज ओरल, जो टीचिंग का जो मैथड था वो रिटर्न ना होके कैसा था, ओरल था। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और इसमें क्या थे, गुरु डिसाइड करते थे, कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं था। जो टीचर्स थे, गुरु थे, वो फिक्स करते थे कि उन्हें क्या टीच करना है इन अकॉर्डिंग्स विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। वो क्या करते, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग क्या करते थे, अपने सिलेबस को क्या करते थे, सेट करते थे। स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग क्या करते थे, गुरु डिसाइड करते थे कि उनको आज क्या टीच करना है। स्टूडेंट वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, और जो स्टूडेंट थे वो डिफरेंट क्लासेस उनको अलॉट नहीं थी, यानी कि जो 6 क्लास का स्टूडेंट है वो 6 क्लास का जो क्लासरूम होगा उसमें नहीं होगा, बल्कि उसमें 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास ग्रुप के या अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे एक ही साथ एक ही प्लेस में बैठ के क्या करते थे, एजुकेशन लेते थे। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, यानी कि सभी एक जगह बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। गुरु क्या करते थे, अलग अलग ग्रुप के चिल्ड्रन के साथ क्या करते थे, अलग अलग ग्रुप के जो चिल्ड्रन थे उनके साथ क्या करते थे, इंटरेक्ट करते थे, और उनको अलग अलग लेवल की टीचिंग देते थे। यानी कि अलग अलग एज ग्रुप के जो स्टूडेंट थे उनके साथ क्या करते थे, अलग से इंटरेक्ट करते थे, और उस ग्रुप के बच्चों को अलग टीचिंग देते, अलग एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे, और अलग एज लेवल के बच्चे या ग्रुप लेवल के जो स्टूडेंट थे उनको अलग टीचिंग देते थे। एडम डिस्कवर दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू लोकल नीड्स। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। अब जो हार्वेस्टिंग जो टाइम था, यानी कि जब जो पीजेंट्स हैं उनकी जो क्रॉप रीप का टाइम होता था, उसमें जो रूरल चिल्ड्रन हैं, व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वॉक इन द फील्ड्स, यानी कि जो रूरल चिल्ड्रन थे जो अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते थे, फील्ड में काम करते थे, उस टाइम पे कोई भी क्लासेस नहीं होती थी। दी पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन दी क्रॉप्स हैज़ बीन कट एंड स्टोर्ड। और जो पाठशालास जो होती थी वो क्या होती थी, जब क्रॉप्स क्या हो जाती थी, कट हो जाती थी, स्टोर्ड हो जाती थी, उसके बाद पाठशाला क्या हो जाती थी, अगेन रीओपन हो जाती थी। जब हार्वेस्टिंग टाइम होता था तो जो क्रॉप्स थी उनको क्या किया जाता, सॉरी जो स्कूल्स थे वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते, क्लोज हो जाते थे। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिली कुड स्टडी। इससे ये मतलब था कि जो क्या है, जो पुअर फैमिलीज यानी कि जो पीजेंट्स फैमिलीज के जो चिल्ड्रन हैं वो भी क्या कर सकते थे, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख पाते थे, क्योंकि उनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या होता था, स्कूल ओपन और रीओपन या क्लोज, जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या होता था, स्कूल रीओपन या क्लोज्ड हो जाता था। इसीलिए जो पीजेंट फैमिलीज के जो स्टूडेंट है वो भी अपनी एजुकेशन को क्या करते थे, कंटिन्यू रखते थे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो क्या हो गया, एंड हो गया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस न्यू रूटीन एंड न्यू टाइम टेबल। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस तरीके से ऑपरेट होता था। जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा क्या था, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, लेकिन इसको क्या किया गया, कुछ टाइम बाद क्या किया, चेंज किया गया। जो एजुकेशन सिस्टम था उसको फ्लेक्सिबल की जगह क्या किया गया, थोड़ा स्ट्रिक्टली या रिजिड किया गया। ब्रिटिशर्स ने कुछ न्यू रूल्स को इम्प्लीमेंट किया। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी।